कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दागी सांसदों और विधायकों पर अध्यादेश के खिलाफ अध्यादेश को गलत बताते हुए फाड़कर फेंक देने की कही बात, तो विपक्ष ने करार दिया डैमेज कंट्रोल। राइट टू रिजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। चुनाव आयोग को ईवीएम में इनमें से कोई नहीं का विकल्प देने के लिए दिए निर्देश। आपने किया फैसले का स्वागत, तो बाकी दलों की रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। रायपुर में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। पहले चरण में 11 सदस्यीय टीम करेगी सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा। बूथ स्तर से विधानसभा स्तर तक योग्य उम्मीदवारों की तैयार करेगी सूची। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने तेज किया चुनावी अभियान। दतिया और श्योपुर में सत्ता परिवर्तन रैली कर गिनाई सरकार के भ्रष्टाचार। जनता से की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील। भोपाल वासियों को मिला सौगातों का डबल डोज। मुख्यमंत्री शिवराज ने बीआरटीएस कॉरिडोर का किया शुभारंभ, तो रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने डबल डेकर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। और छिंदवाड़ा के तामिया वन क्षेत्र में तेंदू, पत्ता, हड़बुंशी और नाकेदार ने बोनस की रकम हड़पी। कलेक्टर से शिकायत के बाद शुरू की गई मामले की जांच। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। आज बात देश की अदालत से जनता को मिले उपहार की करेंगे। साथ ही चर्चा होगी राजनीति के मंच के बड़े अदाकार की। जी हां, लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनना जनता का अधिकार रहा है, लेकिन जो सामने है वो कैसा है उसमें से चुनना मजबूरी भी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ना कहने की विराह जनता को दिखा दी है। वाकई अब तमाम दलों के सामने दुविधा का दलदल आएगा, जिसमें उम्मीदवार तय करते वक्त वो फंसेंगे भी। और अब बात कर ली जाए आज के बड़े अवतार की। जी हां, लगा कि आज राहुल गांधी का नया अवतार भी हो गया। अचानक वो प्रकट हो गए, दागियों के अध्यादेश को फाड़ने की बात भी कर दी। कल तक दाग अच्छे को मानने वाली पार्टी आज दागी विरोधी हो गई। लेकिन बड़ा सवाल, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता रहेगा और उसके जवाब में अध्यादेश के अध्याय कब तक चलते रहेंगे? राजनीति लाइव में चर्चा करेंगे। जी हां, हमारे देश का लोकतंत्र और मौजूदा दौर में देश की स्थिति को हम समझें। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर लोकतंत्र का रखवाला बनकर सामने आया। कोर्ट ने चुनाव सुधारों को लेकर लगातार 2 फैसले दिए। पहले दागियों से निपटने के लिए उनके चुनाव लड़ने और उनकी सदस्यता समाप्त करने, और अब जनता को उम्मीदवार नकारने का अधिकार देने की पैरवी करके। कोर्ट के दागियों के खिलाफ दे दनादन फैसलों के बाद सियासी दलों में बेचैनी बढ़ गई है, जो उनके क्रियाकलापों में साफ नजर आ रही है। चुनावी सुधारों से दूर भाग रही सियासी पार्टियों और नेताओं पर आज दोहरी मार पड़ी है। लोकतंत्र के उत्सव में शरीक होने वाली प्रजा को अब एक और अधिकार मिलने की राह आसान होते दिख रही है। अदालत भी देश का मूड समझ रही है, इसलिए उसने दुखी आम आदमी के नाम पर खुद लाठी उठा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो जनता को ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवार को नकारने वाला विकल्प मुहैया कराएं और सरकार से भी इस काम में उसकी मदद करने की अपील की है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को पचा नहीं पा रही हैं, क्योंकि दागियों पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने में अभी वो जुटी ही थी कि एक और मुसीबत उसके सिर आन पड़ी है। तो इसमें 2 बातें। सबसे पहले तो हमको इस आदेश का विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा कि मूल रूप से इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। जहां तक इस आदेश की भावना है, जो स्पष्टता परिलक्षित हो रही है कि चुनाव में राइट टू रिजेक्ट की बात हो कि हमको प्रत्याशी पसंद नहीं है, यदि वो भावना है तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते इसका स्वागत करता हूं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग इस राह में रोड़ा बन रहा है। आयोग ने 2001 में ही सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन तब से यह प्रस्ताव सरकारी फाइलों में धूल फाक रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद सरकार का रुख कहीं वही न हो जाए जो दागियों पर दिए फैसले के बाद आ रहा है।